लाखों की प्रॉपर्टी का मालिक आज 150 के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा होता है, झगड़ रहा होता है। ने मौका दिया ईवान इक़्तिदार में तो मैं इंशाल्लाह बिजली का जो यूनिट है ये 5 रुपए तक लेके आऊँगा। मियां नवाज शरीफ साहब 1-to-1 मुलाकात जो है 2 घंटे की है। डॉक्टर साहब के कहने पे मैं सियासत में आया था, अदरवाइज मैं सियासत में आने का मेरा इरादा नहीं था। आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, एमएनए का जिसने इलेक्शन लड़ा था, शशके थे उसके, खत्म हुए। आज इस्लामाबाद की सड़कों पे बाइकियां चला रहे हैं, क्या हुआ था ऐसा? तकरीबन 8 पार्टियों ने जो नेशनल असम्बली का टिकट जो ऑफ़र किया था, लेकिन मैं वो बिल्कुल मैंने कबूल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। आज मैं अरूजो जवाल की कैसी कहानी के साथ मौजूद हूं। जब आप इनको सुनेंगे, इस कहानी को जानेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इनका नाम है मोहम्मद सईद। ये वो शख्स है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लेजेंड के साथ उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे रहा है। ये वो शख्स है जिसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट हासिल किए और इस वक्त 8 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो इनको एमएनए का टिकट ऑफर कर रही थी। इस शख्स की अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी हुआ करती थी जिसकी नेटवर्क 3 करोड़ से जायद थी। लंबी लंबी लैविश गाड़ियों में घूमता था और आज ये शख्स इस्लामाबाद की सड़कों पे एक टूटी हुई बाइक पे बाइकिया के तौर पे काम कर रहा है और लोगों को सफर की सहूलियात पहुंचा रहा है। 3 करोड़ और लाखों की प्रॉपर्टी का मालिक आज 150 के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा होता है, झगड़ रहा होता है। अरूजो जवाल की ये सारी कहानी जानते हैं मोहम्मद सईद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब के साथ आप कितना अरसा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 3.5 साल तक मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। अच्छा, मुझे आपने ये बताया कि आपने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट हासिल किया और ये वो वक्त था जब आपको 8 पॉलिटिकल पार्टीज अपना टिकट दे रही थी। क्या हुआ था ऐसा कि आप उसके बावजूद इलेक्शन हार गए और किस पार्टी के आपने इलेक्शन लड़ा था? मैंने डॉक्टर साहब के कहने पे मैं सियासत में आया था, अदरवाइज़ मैं सियासत में आने का मेरा इरादा नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कुछ गिने चुने अफराद को मुल्क से मुंतखब किया था और उनको टिकट्स ऑफ़र की थी, तो वो टिकट मैंने भी ली थी। और उसके बाद मैंने अपने इलाके में डॉक्टर साहब को बुलाया था। डॉक्टर साहब पूरे मतलब सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे गए थे। तो फिर जो जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मेरा मंशूर था कि इस मुल्क को जो है वो बिल्कुल चेंज करना है, हालात बदलने हैं, गरीब आवाम की हमने बिल्कुल मदद करनी है। और ये तकरीबन 10,000 तक वोट लिया। तो उसके बाद 2013 की बात ये कर रहा हूँ, 2018 में फिर जब इलेक्शन हुआ तो मुझे तकरीबन 8 पार्टियों ने जो नेशनल असम्बली का टिकट जो ऑफ़र किया था, लेकिन मैं वो बिल्कुल मैंने कबूल नहीं किया और मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? आपकी इतनी बड़ी कंपनी थी, आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, एमएनए का जिसने इलेक्शन लड़ा था, शशके थे उसके, खत्म हुए। आज इस्लामाबाद की सड़कों पे बाइकियां चला रहे हैं, क्या हुआ था ऐसा? ऐसा ये हुआ था कि मेरा इंपोर्ट का बिज़नेस था। तो इंपोर्ट के बिज़नेस में वो जब कोरोना का वार आया, कोविड-19 आया, तो फिर वो मेरा वैसे भी बीजिंग के साथ जो है इंपोर्ट का बिज़नेस था। तो बीजिंग क्योंकि चाइना से शुरू हुआ था तो उस वजह से ये क्रैश कर गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका सारा बिजनेस ख़त्म हुआ, अब आप वापस ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि आपकी मुलाकात एक अहम हुकूमती अहदेदार से होने जा रही है? और मैं आपको ये मेंशन भी कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल का बंदा है जिनके साथ ये मुलाकात करने जा रहे हैं। आपने डायरी पे कुछ मेंशन किए हुए चीज़ें, क्या उसको एजेंडा उनको आप पेश करने जा रहे हैं? मैं उनको एजेंडा ये पेश करना चाह रहा हूँ कि मैं जो एक ज़ेरक सियासतदान होता है, मतलब बिल्कुल जो ईमानदार होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हूँ। दूसरे सियासतदानों की तरह नहीं हूँ, फसली बटेरा नहीं हूँ। कभी एक पार्टी पे, कभी दूसरी पार्टी पे। जो पार्टी भी ईवान इक़्तिदार में आती है, ये फसली बटेरे उड़कर उधर चले जाते हैं। ये आखिर कौम को कितना के खा लेंगे? खोखला कर दिया हमारी कौम को, गरीब आवाम को कंगाल कर दिया। अब तो हालात चेंज होने चाहिए। हल क्या है आपके पास, क्या करेंगे जाके? अल्हम्दुलिल्लाह हल मेरे पास ये है कि अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया ईवान इक़्तिदार में तो मैं इंशाल्लाह बिजली का जो यूनिट है ये 5 रुपए तक लेके आऊँगा। अच्छा, और पाकिस्तान का जो कर्जा है 1 साल के अंदर अंदर बगैर किसी डोनेशन के मैं इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि आपके पास गिदड़ सिंह की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियतें हैं, टिप्स ऐसी हैं कि ये तो सारे सियासतदान कहते हैं हमारे पास लाइते हैं। करते हैं और फ्रॉड करके खा जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माजी भी गवाह है कि मैं तकरीबन 12-13 साल से सियासत में इन हूँ। मैं जनरल हमीद गुल के साथ भी मैं मुलाकात कर चुका था उस वक्त 2007 में। किस किस बड़े सियासी दिग्गज के साथ आपकी मुलाकात हुई? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो मैं मिला था तो वो जनरल हमीद गुल साहब थे। इमरान खान साहब से मैंने 1-to-1 मुलाकात की है।
और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मेरे उनके साथ ज़ाती मरासम भी हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ मैं रहा हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब का तो 1-to-1 मुलाकात जो है 2 घंटे की है। वो इसलिए गया था कि जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने वाले थे 27 मई को हमारी जो है वो एटमी धमाकों की जश्न होता है, सालगिरह होती है। तो 29 मई को गालिबन मैं इनके पास गया था और उनको सदर ममलकत के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब के साथ। नाजरीन, एक ऐसा शख्स जो इस्लामाबाद की सड़कों में बाइकियाँ चलाता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मौजूदा हालात में वो सिर्फ अफसानवी बातें लगती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोहम्मद सईद अगर सियासत में आता है, मोहम्मद सईद क्या पाकिस्तान के हालात बदल लेगा? और मोहम्मद सईद की कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।